ये तोप दिखती है आपको भैया, क्या बात है, क्या बात है। ये कैसी तोप है हम देखने का प्रयत्न करेंगे। बात है, बहुत ही अमेजिंग है। देखेंगे हम भी चलकर। ये यहाँ से पैदल वाली बोट आपको मिलती है, जिसके लिए अलग ही बोर्ड दिखाई देते हैं लिए, और राइड के लिए जाएंगे। यहाँ से बोटिंग करने वाले हैं। तो भैया बॉस के साथ हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा। दोस्तों फिलहाल मैं महाराष्ट्र के नलदुर्ग में हूँ। नलदुर्ग एक तालुका है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं बताऊँ तो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला उस्मानाबाद या धाराशिव, उसके अंतर्गत ये नलदुर्ग आता है। और यहाँ पर एक प्राचीन फेमस किला है जो लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में एकड़ में ये फैला हुआ बता रहे हैं। अब अंदर से किस तरीके से बना हुआ है, अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, वो अंदर चलकर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया बहरहाल यहाँ से बताया गया है कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, अगर कैमरा अलाउ नहीं है तो फिर मोबाइल से कुछ आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं हूँ नीचे, जहाँ से गाड़ियों की पार्किंग की जाती है। गाड़ियाँ यहीं पार्क करके हमें इस एरिया में गाड़ियाँ पार्क कर देनी पड़ती हैं। फिर यहाँ से इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं फिलहाल, यहाँ गाड़ी पार्क हो गई है। ऊपर चलकर अंदर का नज़ारा हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो है कुछ टिकट विंडोज़ हैं, मुझे लगता है, जिसका नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। लेकिन विंडो के अंदर से टिकट में मिलकर मुझे लगता है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या है, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन से दी गई हैं। मतलब दो इस तरीके के ये जो है वाटरफॉल हैं, और ये बुर्ज है एक। और मतलब रोज़ाना ये ओपन रहता है। बोले तो साल भर में कभी इसकी छुट्टी या बंद नहीं होता, यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। वेलकम टू नलदुर्ग फोर्ट एंजॉय 365 डेज ओपन। ठीक है। अब यहाँ से जस्ट हम देखें तो ये टिकट से संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। टिकट काउंटर बिलो 5 ईयर्स फ्री, मतलब 5 वर्ष से नीचे जो है उसके लिए फ्री है। बाकी 6 से 12 साल के लिए और 10 से मतलब 6 से 12 वर्ष के बच्चे के जो है 10 रुपये देने पड़ेंगे, और एडल्ट जो है उसके 20 रुपये यहाँ पर जो है आपको टिकट देना पड़ता है। अब ये टिकट विंडो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इससे संबंधित एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। ये आप पढ़ेंगे, राज्य संरक्षित स्मारक सूचना पट है। ये मराठी में हो गया, यहाँ पर ये हिंदी भाषा में है, और यहाँ से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ओके, ये अंदर जो है नलदुर्ग के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित ये बोर्ड लगाया गया है। ठीक है। यहाँ पर आप अपना लगेज या सामान जो है वो भी जमा करवा सकते हैं। उसके लिए वो अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं आपको। ठीक है। कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और ये इसका एंट्री गेट है। अब यहाँ से हम इंक्वायरी कर लेते हैं, जो ये इसका एंट्री डोर। हाँ सर, मतलब टिकट यहाँ से वहाँ से टिकट है, उधर 7 रुपये चलेंगे 2 रुपये। अच्छा, अभी यहाँ से आप टिकट दे देंगे, बाकी विंडो में आप बैठते हैं। ठीक है। कितने रुपए का टिकट? 20 रुपये टिकट रहता है। ठीक है। अब अंदर और क्या क्या एक्टिविटी, कैसे उनका अलग से टिकट रहता है? अंदर में एनिमल्स का अलग, जैसे कि बोटिंग का अलग, हाँ, पैडल बोट का अलग, मोटर बोट का अलग, उनका वहाँ पे ही रहती है टिकटिंग। ओके। अंदर का कितना एरिया है टोटल आपको? 126 एकड़ एरिया है पूरे फोर्ट का। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब अंदर गाड़ी वाड़ी राइडिंग के लिए व्यवस्था है? इलेक्ट्रिक व्हीकल है। क्या बात है, ओ वेरी गुड। तो आप टिकट दे दीजिए मुझे। 20 रुपीज़ बिल्कुल दे देता हूँ। ये लो भैया, टिकट ले लेते हैं। किले का बाहरी परकोटा हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और
ये जो ऊपर है मुख्य एंट्री है, इसके जस्ट ऊपर हमें ऐसे कुछ बोर्ड्स दिखाई देंगे जो बहुत ही अद्भुत हैं, विशाल हैं। अब चलते हैं हम अंदर। इस दरवाजे के ऊपर भी पत्थर से नक्काशी की गई है। ये देखेंगे, ये डिजाइन है जो देखने में एक अद्भुत। अंदर जो है यहाँ पर कुछ आकृति डिजाइन की गई है, फूल की आकृति दिखाई देती है और उसके बाहरी डिजाइन। ये जो दुर्ग है इसका मतलब ऊपर से जो है यहाँ एंट्री डोर, जहाँ हम एंट्री करेंगे तो ऐसा है। क्या बाबू, क्या चल रहा है? यहाँ से जाना पड़ेगा और जस्ट यहाँ से जाते ही हमें राइट साइड में कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है। दीवार बहुत चौड़ी है ये, जिसमें ही कुछ इस तरीके की डिजाइन बनाए गए हैं। अब यहाँ से जस्ट आगे जाते ही एक ये बर्तन दिखता है मिट्टी टाइप का, लेकिन मिट्टी का नहीं है ये, फिलहाल वैसे ही बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, वैसे ही बनाकर यहाँ पर लगाया गया है। क्या जी, साफ सफाई चल रही? वेरी गुड, ओके। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन बोर्ड यहाँ पर सूचना पट लगाया गया है, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें इंग्लिश और मराठी मीडियम में कुछ सूचनाएं हैं नलदुर्ग किले से रिलेटेड, और इसके जस्ट नीचे आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिलेगा, ये पढ़ सकते हैं। अब हम इस विशाल दीवार परकोटे से घिरे इस किले के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। ये दुर्ग का मुख्य एरिया है, जिसके बाहरी परकोटे से हम दुर्ग के प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश द्वार के जो मुख्य जो जहाँ से टिकट लेकर हम प्रवेश करते हैं, कुछ प्रवेश करने के बाद ऐसा एरिया आता है। इस एरिया से घूमकर हमें यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से बड़े ही विशाल दीवारें हैं, बड़े बड़े ये पत्थर, जिन्हीं की चुनाई करके चूना पत्थर से बीच में इसको मतलब जोड़ने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो ये यहाँ पर लिखा है हुलमुख दरवाज़ा। मुख्य एंट्री डोर ये है यहाँ का, जिसको हुलमुख दरवाज़ा कहा गया है। दरवाजे के दोनों तरफ हमारे को विशाल बुर्ज दिखते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बुर्ज हैं। अब ये बुर्ज की जो ऊपर यहाँ से हम देख सकते हैं, जो दुर्ग रक्षक हुआ करते थे, उनके लिए कुछ यहाँ पर ये जगह छोड़ी गई है, जिनसे वो कुछ भी किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पर आक्रमणकारी के लिए यहाँ से देखकर उन पे हमला कर सकते थे, गोला बारूद या फिर किसी भी प्रकार के एमिनिशन का प्रयोग कर सकते थे। अब जस्ट ये जो एंट्री डोर है, यहाँ से हम चलेंगे। हालांकि इसके जो दरवाज़ा है उसके ऊपर क्लोज करने के लिए लकड़ी का एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है, लेकिन अभी ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अंदर चलेंगे और देखेंगे। अब ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे के जस्ट राइट साइड में एक कुछ इस तरीके का ये डोर है। अब ये भी ये जो डोर है और एक लेफ़्ट साइड में भी कुछ ऐसा ही डोर है। कहा जाता है कि इसके अंदर से भी मुख्य जो दुर्ग है, इसके अंदर जाया जा सकता है। ये भी एक गुप्त रास्ता है। ये सैनिकों की देखरेख के लिए आपातकाल के लिए ये रास्ता काम आ सकता था। जब मुख्य दरवाजे को नहीं खोलना होता था तो सैनिक इस दरवाजे से भी मुख्य दुर्ग के अंदर आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन बहरहाल अंदर ये बहुत
कुछ पक्षी जो हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं और देखने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए ऊपर जो है, ये देखिए इस तरीके से ये चमगादड़ या चमचेर, वाटरी जिसे भी आप कहते हैं, वो ऊपर लटकी हुई इन्हीं की आवाज़ ये आती है। और यहाँ से ये फिलहाल ऊपर अगर चलें तो बहुत डरावनी है यार। मैं अकेला हूँ, बहुत चमचेर चमगादड़ ऊपर लटकी हुई हैं, ये सभी ऊपर आके घुस सकते हैं अंदर से। ये देखिए इस तरफ से ये रास्ता है, लेकिन हम इस दिशा से नहीं जाएंगे, उस दूसरे शोर की ओर हम देखना चाहेंगे जो लेफ़्ट साइड का है। यहाँ से भी कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर जो ये चमचेर या चमगादड़ जिसे आप कह सकते हैं वो हैं, और बहुत बदबूदार ये है। इसका मतलब मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल मैं इसी गेट से जाना चाहूँगा। ये मतलब आप जो घोड़े से राइड करवाते हैं, कितनी दूर मतलब लेकर जाते हैं किसी को आप? यहाँ से वो नीचे लाइट बोर्ड लगा है, तो यहाँ से बोर्ड कितनी दूर होगा लगभग? 150 मिनट का 150 मीटर। ये 150 से 200 मीटर की दूरी है केवल। उसका कितना चार्ज लेते हैं आप? 50 रुपये लेते हैं पर पर्सन का, या फिर एक साथ दो बंदे भी बैठ सकते हैं क्या? हाँ, एक साथ दो बैठ सकते हैं। वही 50 रुपीज़ होगा दोनों का, या दोनों के लिए 50 देना पड़ेगा? इस तरीके से चार्जेस रहेंगे। यहाँ अंदर आते ही ये जो पानी के लिए कि ये बना हुआ है, पीने से पानी लिखा हुआ है, इसके जस्ट आगे हम चलेंगे और चलते हैं यहाँ से। कुछ इस तरीके के मतलब ये गार्डन नुमा ये बना हुआ है, और इससे जस्ट हम आगे चलना चाहेंगे। पानी का ये देखिए, यहीं से हमें वापस रिटर्न करना पड़ेगा। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं आगे, और आगे चलकर हम देखना चाहेंगे क्या नज़ारे हैं और क्या स्पेशल देखने को मिलता है यहाँ से। है माता जी, पानी बोतल है हमारे खड़े। हाँ, आ गया तुम्हारा फोटो। हाँ, छोड़ते क्या बात है। अच्छा, ये मुंसिफ कोर्ट में आपको दिखाना चाहूँगा अंदर किस तरीके से ये बनाया गया है। अंदर से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का इसका एंट्री डोर हमें दिखता है, लेकिन अंदर चलकर हम देखते हैं क्या नज़ारा और कैसे ये मुंसिफ कोर्ट बनाया गया है। तो यहाँ से हम जैसे ही चलते हैं तो फ़िलहाल भैया यहाँ पे ये टूटे फूटे लोहा लकड़ के कुछ इस तरीके के गेट ये हमें यहाँ पर दिखते हैं, लोहे के कुछ। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो एक तरफ ये कुछ कमरे हैं मुंसिफ कोर्ट के ही, लेकिन फ़िलहाल ये बंद हैं, इन पर ताला जड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं दिखाऊं तो एक बड़ा सा इस तरीके की ये तोप दिखती है आपको भैया। क्या बात है, क्या बात है। ये कैसी तोप है हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पंच धातु है क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो भाई हैं फ़िलहाल उन्होंने जानकारी दी है पंच धातु की है, लेकिन ये शो पीस के लिए है, वर्किंग नहीं करती ना? जी बिल्कुल नहीं। क्या बात है, पहले के ज़माने में काम किया करती थी। क्या बात है, अभी भी चालू है ऐसा बता रहे। और पंच धातु की ये जो है तोप है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखी गई है। लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से अंदर, अच्छा मुंसिफ कोर्ट का मतलब क्या है? न्यायालय था क्या उस टाइम का? न्यायालय मतलब जो भी मामले होते थे राजा के अंडर में, उनकी देखरेख के लिए उनके अधिकारी यहाँ पर बैठा करते थे। आजकल जैसा हमारा कोर्ट होता है उसी तरीके का ये सिस्टम था। क्या बात है। अब कोर्ट कक्ष में भैया या मुंसिफ कार्यालय है नल दुर्ग का, जो राजा नल से जुड़ा हुआ ये यहाँ का दुर्ग है। लेकिन ये कोर्ट है जिसमें यहाँ पर अधिकारी या कोर्ट के जो हम मुंसिफदार जिनको जिस तरीके से बोलते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। कचहरी यहाँ पर हुआ करती थी एक तरीके से। तो ऊपर से इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की बनी हुई है, और यहाँ पर दीवारों के ऊपर यार कुछ इस तरीके से ये अभद्र टिप्पणियाँ लोगों की लिखी गई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों की ये धरोहर है। हम जहाँ भी जाते हैं
सांस्कृतिक विरासत को हमें संजो कर रखना चाहिए हृदय में और उनकी देखरेख करना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन कुछ लोग आकर इन्हें गंदा कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, इस तरीके की कोर्ट कचहरी हुआ करती थी। मैं ऊपरी टॉप पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुख्य इनका अधिकारी, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर बैठा करता था। और इसके भी अंदर एक और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का रूम बनाया गया है, जिसके ऊपर भी यहाँ पर सीटिंग व्यवस्था है। अब यहाँ इसके अंदर भी जाएं तो अंदर से भी ये देखो, अब इसके अंदर अंधेरा है, अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद है। तो ये पूरी तरीके का ये मुंसिफ कोर्ट है यहाँ का। अब मुंसिफ कोर्ट हमने देखा, इस दूसरे रास्ते से हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर एक विशाल ये इमली का पेड़ है फिलहाल। तो ये मुंसिफ कोर्ट नल दुर्ग का आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ से देखे भैया, ये नल दुर्ग, महाराष्ट्र का नल दुर्ग का किला देख रहे हैं। ये किला 200 एकड़ के अंदर बसा हुआ है भैया, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा। पैदल चलते चलते तो थक ही जाएंगे। देखो आगे चलकर हम इस तरीके की बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, ये सुविधा रहेगी। आज इसका मैं प्रयत्न करूँगा दिखाने का, और हम भी कोशिश करेंगे, अगर अफोर्डेबल रहा तो ज़रूर नौकायन का आनंद लेंगे। फ़िलहाल अंदर जाते ही आपको राजस्थानी अंदाज में ये बुट्टे यहाँ पर मिल जाएंगे, जो मतलब आपको सेक कर दिए जाते हैं, अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर गर्म करके दिए जाते हैं। कुछ जगह यहाँ पर पानी में उबाल कर दिए जाते हैं, लेकिन भाई साहब ये जो कोयला है इसको काम में लेकर, ये है अच्छा है ना, ये ज़बरदस्त, इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। उबाल के इसलिए भून के देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। कैसे देते हैं वैसे? ये 10 रुपये में। क्या बात है, बहुत अच्छा, रेट भी अच्छा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तो 10 रुपये में ये भुट्टा मिल सकता है आपको। चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर भैया ये है शाही जामा मस्जिद, अंदरून किला नल दुर्ग, मतलब नल दुर्ग की ये जामा मस्जिद है यहाँ की। और इस दरवाजे के ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाऊँगा, उर्दू में शायद ये है, बट ऊपर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे पानी पी रहे हैं, और नौका विहार के लिए इस तरफ से हम जा सकते हैं। ये मतलब यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है, ये देखिए, यहाँ से नौका विहार के लिए आप जा सकते हैं। हालांकि अंदर लोगों के निवास स्थान भी बने हुए हैं यार, इधर मुझे लगता है। और कृपया समझ रखा, इधर भी ये लंबा चौड़ा परिसर है। अब इस परिसर के अलावा यहाँ से हम चलते हैं भैया इस मार्ग से आगे, इसी मार्ग से चलेंगे, देखते हैं आगे चलकर। नल दुर्ग का ये नज़ारा, महाराष्ट्र का नल दुर्ग आप देख रहे हैं। इधर से जाने के लिए रास्ता है शायद नौका विहार। बोटिंग कैसा टिकट रहता है और कैसे मतलब बोटिंग व्यवस्था हमें देखने को मिल सकती है, वो हम प्रयत्न करेंगे देखकर यहाँ पर। और फिलहाल एक डोर बना हुआ, इस तरफ अंदर भी यार लोग रहते हैं, क्योंकि ये 200 एकड़ का क्षेत्र है या लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जिसके अंदर तो लोगों का निवास करना। ये देखिए नल दुर्ग का किला, नल दुर्ग आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र का, जो बहुत लंबे क्षेत्र में, लंबे चौड़े फील्ड में ये फैला हुआ है। इससे आगे आपको नौकायन का दृश्य देखने को मिलेगा। लोग नौका विहार करते हैं, नौका का आनंद लेते हैं। इससे आगे का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दूर से देखकर आपको बहुत ही रोमांटिक ये नज़ारा दिखने वाला है। क्या बात है भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है? घूमने के लिए आए हो कि यहीं रहते हो आप? घूमने के लिए। क्या बात है, कहाँ से आए हो? बीड़ से। कितना दूर पड़ता है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर से आ गए आप, बहुत बढ़िया। तो 150 किलोमीटर से आए हैं। देखिए नौकायन दिखाता हूँ, नौका विहार। फिलहाल क्राउड तो है नहीं, लेकिन इक्के दुक्के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और देख सकते हैं आप, कुछ लोग यहाँ पर हैं। एक नौकायन का ही उधर भी लगा हुआ है। और ये देखिए, वाओ क्या प्राकृतिक नज़ारे हैं यार। यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड और होता ना तो आनंद ही आ जाता, बट लोग अभी कम हैं। फिर भी
भैया यहाँ से सीन कैसा लग रहा है आपको देखकर बता दीजिएगा। ओके, चलेंगे नीचे और फिर कंटिन्यू करेंगे। नौकायन करके आएगा, राइड करके आएगा। हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने दूर मतलब घुमाया आपको? इधर ही लेके गए थे। या मतलब उस छोर के ऊपर जो वो नौका लग रही है, यहाँ से वहाँ। कितना रुपए टिकट है? 110। वन पर्सन का? वन पर्सन का। ओके। कितने मिनट का लगभग रहा? 10 मिनट का। 10 मिनट। क्या बात है, 10 मिनट 110 रुपये, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग है। देखेंगे हम भी चलकर। अभी ये नौकायन एरिया है और यहाँ से मतलब ये सेफ्टी कवच आपको जैकेट्स पहनने पड़ेंगे। क्यों? किसी भी तरीके से मतलब ये आपको पानी में गिरने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। ये आपको कवच पहनना पड़ेगा अगर जा रहे हैं तो। अब यहाँ से टिकट लेना पड़ता है नौकायन के लिए, तो ये टिकट काउंटर है। अब टिकट का रेट कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा, ये रेट लिस्ट यहाँ की लगी हुई है। मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। रेट लिस्ट कुछ इस तरीके से रहेगी। कॉमन बोट एडल्ट्स के लिए रहेगा और यानी कि 110 रुपये, और चाइल्ड रहेगा 70 रुपीज़, और 5 साल से छोटे के लिए जो है फ्री है। और स्पीड बोट अगर आप ले रहे हैं तो 160 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये देखते हैं एक राइड जा रही है, फ़िलहाल इसको देखते हैं, यहाँ से एंजॉय करते हैं हम। फिर नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे जाने की। ये देखिए, ये ऐसी छोटी बोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों अभी जो है हमने जैकेट पहन ली है और राइड के लिए जाएंगे। यहाँ से बोटिंग करने वाले हैं। बोटिंग का जो है टिकट रहता है कॉमन का सभी के लिए 110 रुपये, और टाइम भी लगभग मुझे लगता है 10 मिनट का समय रहता है जैसा मैं देख रहा हूँ। बाकी तो वहाँ पे जाने के बाद में मैं पूरा कोशिश करूँगा। अब ये जैकेट मतलब सेफ्टी देता है, आप सब जानते हैं, कहीं भी बोटिंग करते हैं तो चले ही जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से जैसे ही हमारा ग्रुप हो जाता है बोटिंग में, एक बोट में कितने बंदे आते हैं? इधर उनके तो 20 सीटर है, 4 सीटर है, 8 सीटर है। अच्छा, उसमें फुल सीट नहीं हुई क्या? अभी उसमें है, जगह है सर। तो उसी में जाएंगे अपन। वो बोट लग रही है क्योंकि हम लेट नहीं करना चाहेंगे, उसी में जाते हैं और उसी के साथ राइड करेंगे। ओके, चलेंगे। हम अभी बोट राइड कर रहे हैं और यहाँ का मतलब पूरी बोट का ये सीन आप देख रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये नल दुर्ग का नज़ारा है और नल दुर्ग के अंदर हम बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग एरिया ये हमारा है, तो इसके अंदर से जैसे ही मैं दिखाऊँ पूरा बोट का ये सरफेस एरिया जिसके अंदर से हम बोट और राइड कर रहे हैं। ये पूरा मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये नज़ारा आप देख।
वाटरफॉल है। यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा, दो वाटरफॉल जिसमें नर्मदी दबदबा इसको कहा गया है। दबदबा का मतलब यहाँ पर एक तरीके से झरना कह सकते हैं हम। ये देख रहे हैं आप। यहाँ तक कि ये बहुत राइड आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और यहाँ से घुमा के फिर रिटर्न हमारे को उसी शोर पे जाना पड़ेगा जहाँ से हमने राइड ली थी। हो गया क्या? उधर से क्लियर आ रही है ना। एक्चुअली दोस्तों हम जो है बोट राइडिंग कर रहे हैं और मतलब एक अच्छा सा ग्रुप है साथ में। यहाँ पे जो नल दुर्ग है इसके अंदर दो दबदबे का मतलब यहाँ पे मराठी भाषा में हम वाटरफॉल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहें तो एक तरीके से जो झरना कहते हैं, प्रपात कहते हैं, जल प्रपात हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर दो हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो नर्मदी दबदबा का भी सीन आपने देखा। यहाँ तक के लिए ये राइड प्रोवाइड करवाई जाती है। लगभग इसमें टाइमिंग की बात करें तो 10 मिनट्स हमें दिए जाते हैं। अब यहाँ से एक बार लेकर जाया जाएगा, दूसरे बार में फिर से उसी छोर पे आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फिर से हम रिटर्न वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से हमने राइड ली थी। अरे बाप रे, हीरो वगैरह कुछ नहीं है। अरे बहुत क्या चाहिए? गोगल लगा ना। अभी तो सोने पे सुहागा हो गया। नाम क्या आपका? नाम भी बताएंगे बिल्कुल सबको। तो भैया बॉस के साथ हम कर रहे हैं वी के सैनी, जयपुर वाला नेशनल ट्रैवलर। यू कैन फाइंड ऑन। हो गया। बिल्कुल थैंक यू। जाएंगे मामा। आगे जाके कितना एरिया है इधर आगे तक? बहुत बड़ा एरिया है। अभी आगे क्या सीन है देखने का? चलो सर, आ जाएंगे हम नीचे। तुम अकेले आए और गर्लफ्रेंड को नहीं लेके आए सब ये भैया गार्डन एरिया है नौकायन के। यहाँ पर अपने को मिल जाता है बहुत ही ज़बरदस्त देखने को। ये जो अलग ही प्रकार के यहाँ पर सजावटी पौधे लगे हुए हैं जो बहुत दूर से हमें रोज की तरह मतलब पिंक दिखते हैं, बट इनकी जो पत्तियां हैं ना ये लाल कलर की हैं। दूर से देखने में बहुत ही अमेजिंग ये नज़ारा। और यहाँ पर ये हमारी सब लोंडा पार्टी दिखती है जो ज़बरदस्त है। सभी इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। ये भैया टॉप इधर रखी हुई है
जबरदस्त। ये राजा नल के ज़माने की ये तोप